हेलो एवरीवन। कक्षा 9वीं अंग्रेजी विषय का क्वेश्चन आंसर आपको बताएंगे वार्षिक परीक्षा के। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1 में क्या है। सेक्शन ए में क्वेश्चन 1 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, ललिता सोड सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन, सीड्स ग्रीव इन टू लिटिल प्लांट्स आफ्टर फ्यू डेज। ये एक पैसेज दिया पूरा और क्वेश्चंस अगले पेज में है। तो देखते हैं, फिर उसके आंसर आपको बताते हैं। व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन, ये पहला प्रश्न है। तो इसका आंसर आपको लिखना है, व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन। यहाँ से लिखना है आपको, ललिता सोड सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन। ये फर्स्ट नंबर यहाँ से यहाँ तक उतार लेना आपको। दूसरा है, व्हाट डिड सी रिमूव, तो इसका है वीड्स, ये नंबर में लिख देना है। व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स, इसका आंसर आपको बताते हैं। तीसरे का आंसर यहाँ से आप लिखेंगे, यहाँ से सी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स, ये थर्ड नंबर है, यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा है, व्हाट डिड हर फादर सी, ये वाला। तो इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक लिखना है आपको बता रहे हैं। चौथा का आपको लिखना है यहाँ से, हर फादर सेड इट इज़ द फाइनेस्ट टोमेटो आई हैव एवर सीन, द सिस्टर वेयर वेरी हैप्पी। इसको शायद ना लिखे, यहीं तक आपको लिख देना है। चौथे का ये आंसर है। पाँचवा है, गिव द अपोजिट ऑफ कोल्ड, कोल्ड यानी ठंडा, तो हॉट मानी गर्म, इसका भी नंबर होगा। अब दूसरा प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इसमें भी एक पैसेज दिया हुआ है, वी लिव इन ए सिटी और ए विलेज वी मस्ट कीप प्लेसेस। ये पूरा पैसेज यहाँ तक और क्वेश्चंस नीचे, फिर इसके आंसर आपको बताते हैं। पहला दिया हुआ है, व्हाट शुड वी कीप नीट एंड क्लीन, तो इसका आंसर आपको लिखना है, आपको लिखना है यहाँ से, वी मस्ट कीप प्लेसेस अराउंड आवर हाउसेस एंड स्कूल नीट एंड क्लीन, यहाँ तक आपको लिख देना है। फर्स्ट का आंसर है। सेकंड है, वेयर शुड पीपल पुट द गार्बेज, तो इसका है इन डस्टबिन लिखेंगे यहाँ पे। तीसरा प्रश्न है, व्हाट शुड पीपल यूज इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग, तो यहाँ से आपको उतारना है, वी आल्सो नीड ए रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, यहाँ पे लिखना है आपको। तीसरा का ये उत्तर है। चौथा है, व्हाई डू वी नीड टू प्लांट ट्रीज, तो ये इसको कहाँ से लिखना है, यहाँ से आपको लिख देना पूरा, वी शुड प्लांट ट्री, ट्री मेक्स आवर सराउंडिंग्स ब्यूटीफुल एंड क्लीन एस हेल्दी, तो ये इसका चौथा का आंसर यहाँ से उतार देना आपको। पांचवा है, गिव द अपोजिट ऑफ अगली फ्रॉम द पैसेज। अगली का मतलब होता है कुरूप, तो ब्यूटीफुल माने सुंदर, इसका ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए पर्सन हु डिलीवर्स लेटर, तो पोस्टमैन हो जाएगा। ए पर्सन हु क्रिएट्स ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम आयरन और स्टील, तो ब्लैक स्मिथ हो जाएगा, लोहार। तीसरा, द इंडिपेंडेंस डे इन सेलिब्रेटेड ऑन, 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। विच फेस्टिवल इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, तो दिवाली होती है। द अपोजिट ऑफ द वर्ड डिफ़िकल्ट माने कठिन, तो ईजी माने सरल, बी नंबर हो जाएगा। एंटोनाइम्स ऑफ हैप्पी, अनहैप्पी हो जाएगा। गिव द अपोजिट ऑफ र्यूड, र्यूड मतलब होता है अशिष्ट, तो हम्बल चलेगा, विनम्रता। अगला देखते हैं, ए प्लेस वेयर एनिमल आर केप्ट, जहाँ पे एनिमल को रखते हैं उसको जू कहते हैं। ए प्लेस वेयर क्रिश्चियंस गो फॉर वर्शिप, तो चर्च कहते हैं। 9 हो गए, 10 करने थे और बता देते आपको। पिक द ऑड वन आउट, इसमें जो ऑड है मतलब मदर, अंकल और ग्रैंड मदर, तो घर के ही सदस्य कहलाते हैं, डॉक्टर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, डॉक्टर। ए पर्सन हु जॉब इजी टू लुक आफ्टर पीपल्स टीथ, तो डेंटिस्ट होता है दांत के लिए। चिल्ड्रंस डे जो होता है 14 नवंबर को बाल दिवस होता है, तो आपको 10 ही करने हैं, यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। चौथा है, डू एज डायरेक्टेड यानी 5 करना है, तो दिसंबर इज द लास्ट, यहाँ पे लास्ट भरना आपको, मंथ ऑफ द कैलेंडर। सिंग कैन ए सॉन्ग यू, फिर क्वेश्चन मार्क लगा है, इसको सही करना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, क्वेश्चन मार्क तो कैन पहले आएगा, इसको किस तरीके से लिखेंगे समझिएगा। कैन पहले लिखेंगे,
कैन यू, फिर सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। ये इसका हो गया। तीसरा द फाइनल एग्जाम, स्टार्ट जो है वर्ब है और इसको बनाना फ्यूचर टेंस, तो विल लग जाएगा पहले, फ्यूचर के लिए विल लग जाएगा और स्टार्ट यही रहेगा, केवल विल लगा देना आपको। द फाइनल एग्ज़ाम विल, वर्ब तो वही रहती है, स्टार्ट नेक्स्ट वीक। चौथा है वी, कीप रखना है, अवर स्कूल क्लीन, फ्यूचर टेंस ही बनाना, तो वी साथ सेल लगाएंगे, तो वी सेल, कीप ही रहेगा, ये बन जाए बस। पाँचवा है, यहाँ पे खाली स्थान भरना है, तो स्विम इज ए गुड या कि स्विमिंग भरना है यहाँ पे, स्विमिंग इज ए, क्योंकि इज लगा हुआ तो स्विमिंग, SWI यहाँ पे भर दें, MING। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश, फिल इन द ब्लैंक, इज लिखना है यहाँ पे, इंग्लिश इज, ये इज लिखा हुआ है यहाँ पे भर देना है। सातवां है सिंपल पास्ट बनाना है, राजेश प्ले के साथ, तो सिंपल पास्ट का मतलब पास्ट इंडिफिनिट, तो प्ले का प्लेड बन जाएगी, वर्ब PLAYED जोड़ देना, बाकी द मैच लास्ट वीक पूरा वही रहेगा। तो ये हो गया डू एज डायरेक्टेड। पाँचवा प्रश्न क्या है देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5 है, मिस्टर श्याम इज यूरोपियन, यू कॉन्सोनेंट आ रहा तो ए भरेंगे, यहाँ पे ए आ जाएगा, इसमें ए। सोहन इज सिटिंग, बीच में बैठे राधा एंड सपना के, तो बिटवीन भरना है, यहाँ पे बिटवीन भर देंगे आप। सी ईट्स, सी के साथ एस लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ईट्स लिख देना है यहाँ पे, EATS। द पेन इज ऑन द टेबल, तो ऑन भर देंगे, ऑन द टेबल। वी मस्ट, यहाँ पे मस्ट आ जाएगा, MUST मस्ट भरेंगे। द टेबल वाज लगा हुआ है, और यहाँ पे वाई द स्टूडेंट, किसके द्वारा टूट रही है टेबल, तो ब्रोकन, ये पैसिव वॉइस बना रहा है, तो क्या बनेगा ब्रोकन आपको भर देना है यहाँ पे, BROKEN। सी डज लगेगा, यस लगता है, सी डज, DOES, इसमें डज लगेगा। तो 5वां हो गया। छठवां एक पैसेज दिया हुआ है, इससे आंसर बताएंगे आपको। मीन आर जनरली सेल्फिश, ये एक बड़ा सा पैसेज, इसको पूरा पढ़िए अच्छे से। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ए फॉल्स फ्रेंड, यानी जो झूठे मित्र होते हैं उसको ढूंढ के आपको लिखना है, कहाँ पे फॉल्स फ्रेंड दिख रहा है, जो हमें छोड़ के देते हैं, तो यहाँ पे लीव अस लिख देना है, यहाँ पे क्या लिखना है, लीव्स अस, जो हमें छोड़ देते हैं वो झूठे मित्र हैं। ए ट्रू फ्रेंड, सच्चे मित्र क्या है, जो हमारे साथ रिमेन विथ अस, यहाँ पे रिमेन विथ अस भर देना है, रिमेन विथ अस। तीसरा, वी नो द ट्रू कैरेक्टर ऑफ आवर फ्रेंड्स, सच्चे मित्र की पहचान कब होती है, जब हम ट्रबल, वी आर इन ट्रबल, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिखा देते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, वी नो ओनली वी आर ट्रबल। यहाँ पे नहीं जान पाते हम, जब हम कैरेक्टर का फ्रेंड नहीं जान पाते, जब हम हैप्पी होते हैं और रिच होते हैं। जो अगला क्वेश्चन भी है, व्हेन डू वी नॉट नो द ट्रू कैरेक्टर ऑफ आवर फ्रेंड, हम सच्चे मित्र को कब नहीं पहचान सकते, जब हम खुशी होते हैं, और व्हेन यहाँ से उतार देना आपको, वी कैन नॉट नो द कैरेक्टर, ये हो जाएगा। किसका आंसर है ये, तीसरे का आंसर आपको उतार देना है यहाँ से, कहाँ से, ये तीसरा, ध्यान दीजिए, व्हेन वी आर हैप्पी एंड रिच, यहाँ से यहाँ तक आपको यहाँ तक लिख देना है। चौथा है गिव अपोजिट ऑफ रिच, रिच यानी बड़ा आदमी है तो पुअर यानी गरीब होगा। हु विल बी अवर ट्रू फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसका आंसर आखिरी में लिखा हुआ है, सच ए मैन इज ए ट्रू फ्रेंड, यहाँ पे आखिरी का है, 5वां से है, तो यहाँ से आपको यहाँ तक लिख देना है। तो ये हो गया आपका 6वां प्रश्न। 7वां देखते हैं, आपको सीधे हम आप ट्रांसलेट बता रहे हैं। मोहन स्कूल जाता, 5 करने हम आपको पूरा बताएं। मोहन स्कूल जाता है तो लिखेंगे मोहन गोज टू स्कूल, GOES गोज टू, SCHOOR, मोहन की स्पेलिंग थी MOHAN। दूसरा, वर्षा हो रही है तो इट इज़ रेनिंग, IT इट, IS इज, RAIN रेन हो गया, ING जोड़ देना इसी में, रेनिंग हो गया। आज छुट्टी है, टुडे इज हॉलीडे लिख सकते हैं, टुडे इज हॉलीडे, DAY। तुम मेरे भाई, यू आर माई ब्रदर, तो लिखेंगे YOURARE, माई माई ब्रदर, BROTHER, इसको आपको उतार लेना है। मेरे विद्यालय में 20 कमरे हैं, देयर आर, या इट इज भी लगा सकते हैं, देयर आर 20 रूम्स, 20 ऐसे ही लिख सकते हैं आप, रूम्स 20 रूम्स इन माई स्कूल, इन माई, जो बड़ा लगे उसको आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते, क्योंकि 5 ही करने हैं, जो भी आपको 5 लिखने हैं मैं पूरे बता रहा हूँ। माँ खाना बनाती है तो मदर, MOTH मदर, कुक्स फूड, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो SES लग जाएगा, कुक्स।
फूड, FOOD। वह पत्र लिखती है, आखिर लिखेंगे सी, लड़की है तो सी राइट्स, WRITES लगेगा ही, सी राइट्स ए लेटर, LETTER, ये लेटर हो गया। इतने आंसर हम आपको बताए हैं। अंग्रेजी विषय कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा का पेपर था। थैंक यू।